स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में, जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर में पश्चिम बंगाल सरकार ने अपरिजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नामक एक बलात्कार विरोधी संशोधन विधेयक पारित किया है, जिसमें बलात्कार जैसे यौन अपराधों के लिए सजा में संशोधन करने और बलात्कार में जांच और मुकदमे के निष्कर्ष के लिए समयबद्ध सीमा लगाने की मांग की गई है। विधेयक 5 सितंबर 2024 से लागू होने वाला है। विधेयक राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रस्ताव करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए बीएनएस में निर्धारित बलात्कार के लिए पहले से ही प्रचलित दंड को बढ़ाने का प्रयास करता है। सजा को और अधिक कठोर बना दिया गया है, जिसमें बलात्कार के दोषी पाए जाने वालों के लिए मौत की सजा की संभावना भी शामिल है। यह 9 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में हुई बलात्कार की दुखद घटना के जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आया है। अगली जरूरी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 3 सितंबर को मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को सीबीआई के एक दावे के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय ने एक मामले में एकल पंक्ति आदेश पारित किया था और न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने तक विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं कराया गया था। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ एक आईआरएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को रद्द करने के हाईकोर्ट एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी मथिवनन के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, जो अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, हाईकोर्ट ने एफआईआर को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि कार्यवाही व्यक्तिगत प्रतिशोध के गुप्त उद्देश्य के साथ गलत इरादे से शुरू की गई प्रतीत होती है। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से आती हुई किसी ऐसे वकील की उपस्थिति को चिन्हित करने की प्रथा की निंदा करते हुए जो कार्यवाही के दौरान ना तो शारीरिक रूप से और ना ही वस्तुतः उपस्थित था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि केवल उन अधिवक्ताओं की उपस्थिति को चिन्हित किया जाएगा जो या तो मामले में उपस्थित थे या अदालत में सहायता कर रहे थे। न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि उन अधिवक्ताओं की भी उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी जो हालांकि अदालत में मौजूद नहीं थे लेकिन अधिवक्ता कार्यालय से जुड़े हुए थे। हम तुरंत निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय में केवल कोर्ट उन्हीं अधिवक्ताओं की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराए और उन्हें ही चिन्हित किया जाए जो बताए जाने के अनुसार सुनवाई के दौरान उपस्थित हो रहे हैं या सहायता कर रहे हैं, ना कि उन लोगों को जो अदालत में मौजूद नहीं हैं लेकिन अधिवक्ताओं के कार्यालय से जुड़े हो सकते हैं, कोर्ट ने कहा। कल सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लिए गए म्यांमार के एक नागरिक द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिसमें दावा किया गया कि कनाडा उसे शरणार्थी के रूप में लेने को तैयार है, लेकिन यह प्रक्रिया अटकी हुई है क्योंकि वो 2012 से मणिपुर के एक हिरासत केंद्र में हिरासत में है। जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा, जिसमें कहा गया कि मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में अगर कनाडा याचिकाकर्ता को लेने के लिए तैयार है तो अधिकारियों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने आगे कहा कि म्यांमार में स्थिति याचिकाकर्ता के वापस जाने के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में उन्हें मणिपुर हिरासत केंद्र से दिल्ली के हिरासत केंद्र में स्थानांतरित किया जा सकता है ताकि कनाडा दूतावास उनके बायोमेट्रिक्स ले सके। आज की एक और बड़ी खबर में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि कंगना रनावत अभिनीत फिल्म इमरजेंसी के प्रमाणन के लिए एक आवेदन विचाराधीन है और फिल्म को अभी तक कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। इस फिल्म का रिलीज 6 सितंबर को होना था। भारत सरकार की ओर से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की पीठ के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि फिल्म को सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। न्यायालय ने जनहित याचिका में कोई अन्य आदेश पारित करने से इनकार कर दिया
क्योंकि उसने इस बात पर जोर दिया कि बोर्ड फिल्म को प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। चूंकि इसकी अनुमति नहीं दी गई थी, इसीलिए न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर पूर्वाग्रह करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 2 सितंबर को फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई अदालत यह निष्कर्ष निकाल देती है कि कोई आरोपी जमानत का हकदार है, तो वो जमानत आदेश के कार्यान्वयन में देरी नहीं कर सकती है। इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। न्यायमूर्ति अभय एस ओक और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ एक आरोपी को जमानत देते समय पटना उच्च न्यायालय द्वारा लगाई शर्त को हटा देती है कि जमानत आदेश 6 महीने के बाद निष्पादित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ऐसी शर्त लगाने का कोई कारण नहीं बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और आक्षेपित फैसले के पैराग्राफ 9 से लेकिन आज से 6 महीने बाद शब्दों को हटा दिया। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।